अब जैसे अगर 4 कदम धूप में नहीं चलेंगे तो छाँव की कीमत नहीं समझ में आएगी। छाँव तब तक आनंद नहीं दे सकती जब तक आपने 4 कदम धूप में ना चला हो। बिल्कुल, एसी में बैठे हो 24 घंटे अच्छा है, बट एकदम गर्मी से जब एसी में आओगे ना तो उसका जो सुख है वो 24 घंटे वाले को नहीं मिलेगा। हमको अभी नहीं पता, हमको बड़ा ऐशो आराम मिला हुआ है भाई। देखो हम 24 घंटे ठंडक में रहते हैं, हमारे पास सारी सुविधा है। जो बेचारा धूप में खड़ा है, बैठ कर के सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, उससे पूछो क्या कीमत होती है ठंडक में बैठने की। जो दिन रात वहाँ पसीने बहा रहा है और फिर भी शिकायतें नहीं कर रहा, और हमारे पास सब होते हुए शिकायतें हम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब दूसरों के जीवन की परेशानियों को देखना शुरू कर दोगे तो अपनी परेशानी, वही बात है, पहाड़ नहीं चींटी बराबर लगेगी कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। बिल्कुल। और एक देखने का नज़रिया भी होता है ना। जैसे आपने राम जी के वनवास की बात कही, तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जब राम जी को पता लगा कि उनको वनवास जाना है, उनके पिताजी ने बताया, तो वो अपनी माता के पास गई, माता कौशल्या के पास, और जाके कहते कि माता, मेरे को तो लग रहा था पिताजी मुझे अयोध्या के राजा बनाने वाले हैं, लेकिन पिताजी का उपकार देखो, उन्होंने मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया और मैं 14 साल जंगल में राज करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी कहीं पढ़ा था। तो बस नज़रिया है, उन्होंने उसको बदल लिया। वो चाहते तो वो भी रात भर बैठ के रो सकते थे कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो बड़े खुश थे। उन्होंने उस परिस्थिति को बदल दिया। और यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, पर आप नज़रिया बदल सकते हो। क्योंकि सिचुएशंस तो देखिए बाहर से आती हैं, वो तो कभी भी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बाहर से जो चीज़ें हमारे पास दी जा रही हैं, प्रकृति से या समाज से या हमारी अपने परिवार से, वो तो आप शायद ही कभी बदल पाओगे। पर अंदर में क्या सोचूं वो हमारे कंट्रोल में है, और उसको कंट्रोल करना ही इस ऋषि, महात्मा, संत ये किस लिए हैं? लोग को लगता है ये बस ऐसे ही करते रहते, प्रवचन देते रहते। नहीं, ये प्रवचन नहीं है। ये असल में पहले उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, फिर वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वाया सत्संग, वाया प्रवचन, वाया ये सब जो सभाएं हैं या पॉडकास्ट, उनके द्वारा पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी समझो उस चीज़ को। तो एक सामाजिक तौर पे अगर मैं बात करूं और एक पति पत्नी के बीच की बात करूं मैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि जब एक पति ढूंढा जा रहा है, अगर माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप हैं, वो एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तो क्या ढूंढ रहे हैं? एक लड़के में क्या गुण देखे जा रहे हैं? देखे जाने में तो अगर बात करी जाए तो प्रॉपर्टी देखी जा रही है बैंक बैलेंस देखा जा रहा है, कितना कमा रहा है वो देखा जा रहा है, गाड़ियाँ कितनी है वो देखा जा रहा है। लेकिन क्या देखा जाना चाहिए? हाँ। बात वो है कि बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन एक जो मुझे अपने जीवन से भी देख के लगता है और दुनिया को देख के भी लगता है, अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखते हैं तो आपको ये सोचना है कि आप अपने बगीचे जो आपने अपने हाथ से लगाया है, जो गार्डन, जो पेड़ आपने बीज बो के उसको बड़ा किया है, आप उसके लिए एक माली देख रहे हो, एक गार्डनर देख रहे हो। और गार्डनर ऐसा होना चाहिए जो कि उस पेड़ में पानी दे टाइम टू टाइम, उसको आगे बढ़ाए, उसको जब छाया चाहिए छाया दे, जब धूप चाहिए धूप दे, ना कि उसको उखाड़ करके वहाँ से अपने बगीचे से फेंक दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब एक बेटी 20 से 25-30 साल एक परिवार में रहती है, तो इसका मतलब है कि वो पेड़ बन के तैयार हो चुका है। उसको हर चीज़ से, उसकी सोच, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटीज़, उसकी मर्यादाएं सब सेट हो चुकी है। 25 साल बहुत होते हैं, एक आधा जीवन आज के टाइम में कहूँ तो निकाल चुकी होती है वो। अब उसको एक ऐसे इंसान के पास भेज रहे हैं जो 25 साल तक, यानी कि जो उसका जीवन रहा, उसके लिए वो जानती भी नहीं थी, उसकी सोच उसे नहीं पता, उसकी फैमिली कंडीशंस उसे नहीं पता। तो
अब वहाँ जाकर के अगर मान लीजिए उसका अस्तित्व छीन लिया गया, कोई बच्ची नौकरी करती है, जॉब करती है, वहाँ जाके उसको कह दिया गया नहीं हमें जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो उसकी पूरी अस्तित्व को छीन लिया गया। बिल्कुल। उसने जो जीवन भर पढ़ाई की या जो भी उसने सीखा लाइफ में, जो टैलेंट उसने पाया, वहाँ जाके वो ज़ीरो हो गया। क्यों? तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम घर परिवार का ध्यान रखो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये अगर अस्तित्व एक लड़की का छीन लिया जाता है तो वो उसके लिए मुझे लगता है मरने के बराबर है। तो जब भी आप किसी लड़के को खोजते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो उसको सींचे, उसको जड़ से उखाड़े नहीं, उसको पानी दे, उसको आगे बढ़ाए, उसका सपोर्ट बने। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? आप पहले तो सभी अच्छे होते हैं, शादी से पहले तो बिल्कुल हाँ कि भाई कहते हैं ना, शादी से पहले तो सब बोल देते हैं हमारी लड़की भी एकदम गाय है, बाद में पता चलती है सींग मारने वाली गाय है। गाय तो पहले सभी बताते हैं, अपने बच्चे को श्रवण कुमार सब बताते हैं। तो हो सकता है कि आपने किसी ने आपसे वादा किया कि हम ऐसा करेंगे, बाद में जाके उसकी आपको वो बिहेवियर नहीं लगा, उस समय अपनी बेटी को सपोर्ट करिए। क्या होता है ना कि जब लड़की अपनी मनपसंद कोई लड़का चुनती है और फिर वो गलत हो जाए तो ना तो समाज उसको जीने देता है और ना परिवार जीने देता है। बिल्कुल। अगर माँ बाप ने लड़का देखा और फिर उसमें कोई कमी हो गई तो जानते क्या बोलेंगे? इसके तो नसीब में ये लिखा था, ये तो इसके नसीब में ही था। लड़कियों के नसीब में तो यही होता है। यानी जब अपनी गलती निकल आती है तब हम नसीब पर डाल करके पल्ला छुड़ा लेते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की खुद चुनती है और बाद में उससे ये गलती हो जाती है तो कोई उसको जीने नहीं देता है। तो मुझे लगता है उस समय भी माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, माता पिता को लगना चाहिए नहीं, अगर इसको एक सचमुच इसके किस्मत में एक ऐसा पुरुष लड़का लिखा था जिसने आके इसके जीवन को बदल दिया है, बिगाड़ दिया, तो हम हैं ना साथ में। अगर हमने 25 साल साथ दिया तो हम आगे 25-50 भी साथ दे सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उस समय कोसने से अच्छा है कि आप उसके साथ खड़े रहें, उसे पता हो कोई हो ना हो पर ये मेरे साथ खड़े हो।